हमारे YouTube चैनल द गाइडेंस ऑफ मैथमेटिक्स के ऑडियो वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि ये नवीन अंक गणित जो आर.एस. अग्रवाल का बुक है, इसका पूर्ण सॉल्यूशन हम आपको देंगे। इसके बारे में हम आपको पहला वीडियो में बता चुके हैं और शुरू करते हैं आज पहला पार्ट, अनुपात एवं समानुपात, जिसे हम इंग्लिश में रेशियो और प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। पहले जानते हैं कि अनुपात क्या होता है। अनुपात वह गणितीय राशि है जो दो या दो से अधिक राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को दर्शाता है। दो या दो से अधिक, दो राशि भी रह सकता है, दो या दो से अधिक राशि भी रहेगा, तो दोनों के बीच तुलना करके जो चीज लिखा जाता है वही अनुपात कहलाता है। इसे संकेत में राशियों के बीच ये दो बिंदु के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे हम ए अनुपात बी को संकेत में लिखेंगे, ए अनुपात बी, ए लिखेंगे, दो बिंदु का चिन्ह देंगे, इसे पढ़ा जाता है ए अनुपात बी। परिभाषा जानने के बाद हम जानते हैं कि राशियों को अनुपात में बदलना, राशियों को अनुपात में कैसे बदलते हैं, जैसा प्रश्न में लिखा रहेगा उसको सबसे पहले हम अनुपात में बदलना सीखेंगे। अनुपात में जब बदलना आपको आ जाएगा तो समझिए कि रेशियो का बहुत सा चीज आप लोग क्लियर कर चुके हैं। इसीलिए सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे कि रेशियो को अनुपात में, राशियों को अनुपात में बदलना। पहला एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है P की आय Q की आय का तिगुना है। इस तरह का सेंटेंस हम लोगों को जब क्वेश्चन में मिलेगा तो उसको हम अनुपात में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अनुपात में कैसे उसको बदलेंगे, तो सबसे पहले हम यही सीखते हैं कि अनुपात में बदला कैसे जाएगा। तो सबसे पहले इस प्रकार से लिखेंगे P/Q, इसे पढ़ा भी जाता है P/Q या P अनुपात Q। तो P अनुपात Q लिखेंगे। सेंटेंस है कि P की आय Q की आय का तिगुना है। तुलना किससे किया जा रहा है? हमेशा यही देखेंगे कि तुलना किस राशि से किया जाता है, जिससे तुलना किया जाएगा। यहाँ सेंटेंस में देखिए, गौर कीजिएगा, P की आय Q की आय का तिगुना है। तुलना Q से किया जा रहा है। किससे तुलना किया जा रहा है? Q की आय से तुलना किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम Q के नीचे 1 लिख देंगे। कहा जा रहा है कि तिगुना है। तिगुना का मतलब 3 से गुना। अगर Q 1 है तो इसका तिगुना P होगा 3। तो अनुपात बना P अनुपात Q 3 अनुपात 1। अर्थात Q की आय अगर 1 रुपया है तो वही P की आय उसका तिगुना 3 रुपया होगा। अनुपात का एक गुण यह है कि अनुपात के प्रत्येक पद में अगर किसी संख्या से गुना कर दे या भाग कर दे तो उसके वास्तविक मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे 3 अनुपात 1 लिखा हुआ है। मान लीजिए कि हम इसमें गुना करना चाहते हैं 5 से। 3 गुना 5 और 1 गुना 5। 3 गुना 5 का मतलब हो गया 15 और 5 गुना 1 का मतलब 5। 15 अनुपात 5। 15 अनुपात 5 का मतलब भी 3 अनुपात 1 ही है। अगर Q की आय 5 रुपया है तो P की आय उसका तिगुना 15 रुपया होगा। तो इस प्रकार से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि राशियों को अनुपात में बदलना सीखेंगे। जब हमें राशियों को अनुपात में बदलना आ जाएगा तब जाकर के हम चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि अनुपात में बदलना ये कला आपको आना जरूरी है। अगर अनुपात में बदलना नहीं आता है तो रेशियो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहले हम राशियों को अनुपात में बदलने के लिए आपको सिखा रहे हैं। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। राजेश की आयु रामू की आयु का 4 गुना है। देखिए यहाँ पे राजेश है, यहाँ शॉर्ट में हम लिख लेते हैं RJ और रामू को लिख लेते हैं RM। इस प्रकार से लिखेंगे सबसे पहले
देखेंगे हम तुलना किससे किया जा रहा है। राजेश की आयु की तुलना रामू की आयु से किया जा रहा है, यानी रामू की आयु का 4 गुना है। किसकी आयु? राजेश की आयु। तो सबसे पहले हम ये हमेशा ध्यान रखना है, जिससे तुलना करेगा उसके नीचे 1 लिखिए, 1 लिख दिए। रामू से तुलना किया जा रहा है तो रामू के नीचे 1 लिख दिए। उसके बाद का 4 गुना है, 4 गुना का मतलब 4 से गुना करना, 4 एकम 4। इसका मतलब ये हुआ कि रामू अगर 1 वर्ष का होगा तो उसका 4 गुना राजेश 4 वर्ष का होगा। तो हम पहले समझ चुके हैं कि अनुपातिक राशि के प्रत्येक पद में किसी संख्या से गुना या भाग कर दिया जाए तो उसके वास्तविक मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर 3 से दोनों तरफ गुना कर देते हैं तो 4 गुने 3, 1 गुने 3, तो 4 तिया 12, 3 एकम 3। रामू अगर 3 वर्ष का होगा तो राजेश 12 वर्ष का होगा। इस प्रकार से हम लोग सबसे पहले राशियों के बीच अनुपात बदलना सीखेंगे, उसके बाद तब हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल हम लोग आगे देखेंगे। तीसरा एग्जाम्पल है x की आय y की आय का 1/3 है। तो इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। x अनुपात y, तुलना किससे किया जा रहा है, हमेशा यही ध्यान रखना है हमें। y की आय का 1/3 तुलना y से किया जा रहा है। तो हम बता चुके हैं कि जिससे भी तुलना करेगा उसके नीचे सबसे पहले 1 लिखेंगे। तो y से तुलना किया जा रहा है, y के नीचे 1 लिख दीजिए। y की आय का 1/3, 1/3 का मतलब 1/3, 1/3 का मतलब 1/3। इस प्रकार से लिखेंगे। तुलना y से किया गया है, y के नीचे 1 लिखेंगे। y का 1/3 अर्थात 1/3। तो इसको सिंपल रूप में कैसे लाएंगे, 3 एकम 3 इस प्रकार से लिखेंगे और ये 1 इस प्रकार से रहेगा, अर्थात x अनुपात y 1/3। इस प्रकार से अनुपात बनेगा। y की आय, इसका मतलब ये हुआ कि y की आय अगर 3 रुपया है तो x की आय 1 रुपया। अगर मान लीजिए कि इसमें हम मान लीजिए 500 से गुना करते हैं दोनों तरफ, तो 500 से गुना करेंगे तो 500 एकम 500 और ये हो गया 500 या 1500। y की आय अगर 1500 रुपया है तो इसका 1/3 यानी 1500 का 1/3 कितना होगा, फिर 1500 का 1/3 मतलब 500। तो y के 1/3 x की आय है। इस प्रकार से हम लोग अनुपात बनाते हैं। आते हैं अगले एग्जांपल में। अगला एग्जांपल है राजू की उम्र रमेश की उम्र का 1.5 गुना है। आयु उम्र एक ही चीज है। राजू की उम्र रमेश की उम्र का 1.5 गुना। सबसे पहले इस प्रकार से नाम को हिंट में लिखिए, राजू और रमेश, इस प्रकार से लिख लेंगे। तुलना किससे किया जा रहा है, रमेश की आयु से। जिससे तुलना करेगा उसके नीचे हम 1 लिखेंगे। उसके बाद कहा गया है कि 1.5 गुना। 1.5 गुना का मतलब क्या, 1.5 गुना का मतलब 3/2। 1.5 का मतलब 3/2, तो 3/2 यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको हम सिंपल रूप में जब लिखेंगे तो 2 एकम 2 और 3 ज्यों का त्यों, अर्थात राजू और रमेश के उम्र का जो रेशियो बनेगा 3:2 का रेशियो बनेगा। रामू अगर 2 वर्ष का है तो राजू कितना वर्ष का होगा, 3 वर्ष का होगा। कोई समस्या नहीं। अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है ए की आयु बी की आयु का 50% है। इस प्रकार का सेंटेंस हम लोगों को क्वेश्चन में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम इसको अनुपात में बदलना सीख रहे हैं। अनुपात में बदलना जब हम सीख लेंगे तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। तो ए की आयु बी की आयु का 50%, सबसे पहले इस प्रकार से लिखेंगे ए अनुपात बी। तुलना किससे किया जा रहा है, बी की आयु का 50%।
बी के नीचे 1 लिख दीजिए। तुलना बी से किया जा रहा है, बी के नीचे 1 लिखेंगे। 50% का मतलब 50/100, 50/100, 50 से कटेगा नीचे 2 बार में, ऊपर 1/2 यानी 1/2:1। जब इसको सिंपल रूप में लाएंगे तो बनेगा 2 एकम 2 और यहाँ पे 1, अर्थात ए और बी का जो रेशियो बना 1:2 का, मतलब अगर बी 2 वर्ष का है तो उसका 50% यानी आधा उम्र ए की होगी। अगला एग्जांपल लेते हैं। एक्स की उम्र वाई की उम्र का 12.5% है। इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे? तुलना किससे किया जा रहा है? वाई की उम्र से, तो वाई के नीचे 1 लिख दीजिए। वाई की उम्र का 12.5%, 12.5% का मतलब क्या? 12.5% को अगर पूर्ण रूप में लाते हैं, 12 दूना 24 एक 25 यानी कि 25/2%। 25/2% के बदले नीचे 100 आएगा, 25 से कटेगा 4 बार में, इसका मतलब हो गया 1/8। 12.5% का मतलब भिन्न रूप में 1/8, तो अर्थात हम यहाँ पे 1/8 लिखेंगे। जब इसको सिंपल लाएंगे तो 8 एकम 8, यहाँ पर 1, तो अनुपात बना x और y के बीच 1:8 का, अर्थात x की उम्र और y की उम्र की जो बीच रेशियो बना 1:8। y की उम्र अगर 8 साल का तो x की उम्र 1 साल। y की उम्र अगर 8 साल है तो इसका 12.5% 1 साल x की उम्र होगी। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल हम आगे सीखेंगे। 7वां एग्जांपल लेते हैं। P का खर्च Q के खर्च से 25% अधिक है। इस प्रकार का सेंटेंस हम लोगों को क्वेश्चन में मिलेगा, तो इसको अनुपात में कैसे बदलेंगे ये सीखते हैं। P और Q अनुपात का चिन्ह देंगे, उसके बाद तुलना किससे किया जा रहा है हमेशा ये ध्यान रखना है। P का खर्च Q के खर्च से 25% अधिक, Q से तुलना किया जा रहा है ना, Q से तुलना किया जा रहा है तो Q के नीचे सबसे पहले आप 1 लिखेंगे। 25% अधिक, ये बात हमेशा ध्यान रखना है, अधिक यहाँ लिखा हुआ है। अधिक के कंडीशन में हम क्या करेंगे गौर करना। 25% का मतलब 25/100, 25 से 4 बार में कटेगा, 25 चौका 100 यानी कि भिन्न रूप में होगा 1/4। अधिक कहाँ है ना, अधिक का मतलब नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़ दीजिए, तो 4 1 5/4, नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़ करके ऊपर लिखेंगे, नीचे ज्यों का त्यों 5/4। 25% अधिक का मतलब 5/4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5/4। जब इसको सिंपल रूप में लाएंगे तो 4 एकम 4 और 5 यहाँ पे ज्यों का त्यों, 5:4 यानी P और Q के खर्च के बीच जो अनुपात बना वो 5:4, अर्थात Q अगर 4 रुपया खर्च कर रहा है तो वहीं P 5 रुपया खर्च कर रहा है। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत? चलते हैं, अगला एग्जांपल है। R का आय S के आय से 12.5% कम है। इसको अनुपात में बदलते हैं, R अनुपात S लिखेंगे। तुलना किससे किया जा रहा है? S की आय से तुलना किया जा रहा है। S की आय से 2.1/2% कम है। कम का मतलब क्या? सबसे पहले इसको भिन्न रूप में लाइए, 2 दूनी 4 1 5/2 प्रतिशत है तो नीचे में 100 देंगे, 5 से कटेगा 20 बार में, 20 25 100 अर्थात 1/40। 1/40 कम कहाँ है, इसीलिए नीचे वाला को ऊपर वाला में घटाइए तो 40 में से घटेगा 39, ऊपर नीचे ज्यों का त्यों 40। कम 2.1/2% कम कहाँ है, इसका मतलब 39/40 होगा। तो तुलना S से किया गया तो S के नीचे 1 लिखिए,
अब ये भिन्न कितना है 39/40, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 39/40। अब इसको सिंपल रूप में जब लाएंगे तो 40 से कम 40 और ये होगा 39, अर्थात R और S के बीच जो आय का रेशियो बनेगा वो 39:40 बनेगा। अगला है एग्जांपल, C की आय D की आय से 20% कम है। उसी प्रकार से बनाएंगे, C और D के बीच रेशियो लिखेंगे, तुलना D से किया जा रहा है, D के नीचे 1 लिख दीजिए। 20% कम का मतलब 20/100, 20/100 भिन्न में आ गया 1/5। कम कहाँ है तो नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटा दीजिए, 5 में से 1 घटेगा 4, नीचे ज्यों का त्यों हम 5 लिख देंगे। 4/5 हम अब यहाँ पे लिखेंगे। इसको सिंपल लाइए, 5 एकम 5 और ये 4 ज्यों का त्यों, अर्थात C और D के बीच आय का जो रेशियो बनेगा वो 4:5 का बनेगा। अगला एग्जांपल है 10वां, P की आय Q के आय का 4 तथा R की आय का 2 है। अभी तक हम लोग जो एग्जांपल देख रहे थे वहां पे मात्र 2 राशि था, अब यहाँ पे 2 से अधिक राशि आ गया है, यानी 2 से अधिक राशि जब रहेगा तब उसको हम कैसे अनुपात में बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 3 राशि है, P है, Q है और R है। P, Q और R, यहाँ पे P, Q और R इस प्रकार से सबसे पहले हम लिख लेंगे। P की आय Q के आय का 4 पहला वाक्य ये कर रहा है कि P की आय Q के आय का 4 पहले Q से तुलना किया तो Q के नीचे पहले 1 लिखिए। Q के आय का 4 है कौन, P, इस प्रकार से पहले लिखेंगे। पहले 2 राशि के बीच हमने तुलना किया कि P की आय Q की आय का 4 है। उसके बाद आगे कहा जा रहा है तथा R के आय का 2 है, R के आय का 2 है। P की तुलना Q और R से किया जा रहा है, तो पहले तुलना Q से किया, उसके बाद तुलना R से हो रहा है। तो सबसे पहले हम P और Q के बीच रेशियो बनाए हैं, अब हम इसके बीच रेशियो बनाएंगे, P और R के बीच, यानी यही P जो है R का 2 है, यही P R का 2 है। अब हम इस कंडीशन में कैसे रेशियो बनाएंगे, गौर कीजिएगा। R के आय का 2 कौन है, ये P है, तो R के नीचे क्या लिखेंगे, ये गौर कीजिएगा। R के नीचे 2 का उल्टा 1/2, 2 का उल्टा कितना होगा 1/2 होगा। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे 4 गुने 1/2, 4 गुने 1/2, यानी ये P जो है R का 2 है, यानी कि 4 गुने 1/2 का मतलब हो गया 2 दूनी 4, ये हो गया 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 4, यानी कि 4:1:2। तो यहां से निष्कर्ष ये निकलना है कि P अगर 4 है तो R कितना है 2 है, तब इसका दुगुना करेंगे तो P की आय निकलेगा। P की आय अगर R की आय अगर 2 रुपया है तो P उससे 2 है, यानी 4 रुपया है। समझ गए हैं? तो इस प्रकार से हम लोग रेशियो बनाते हैं। इस तरह का 3 राशि वाला और एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्लियर वहां पे और अच्छी तरह से हो जाएंगे। 11वां उदाहरण है, बर्तन A में द्रव की मात्रा बर्तन B में द्रव की मात्रा का 1/3 है तथा बर्तन C में द्रव की मात्रा का 2/3 तथा बर्तन C में द्रव की मात्रा यहाँ पे का 2/3 है। अब ये पूरा सेंटेंस को हम रेशियो में चेंज करते हैं। किस प्रकार से करेंगे ध्यान दीजिएगा। A/B/C, यहाँ पे 3 बर्तन है A, B, C, तो इन तीनों के बीच हम अनुपात लिखेंगे। देखिए पहले कहा कि बर्तन A में द्रव की मात्रा बर्तन B में द्रव की मात्रा का 1/3 है, ये पहला सेंटेंस है। तो पहले इन दोनों के बीच आप रेशियो लिखिए। बर्तन A में द्रव की मात्रा
बर्तन बी में द्रव की मात्रा का 1/3 तुलना किससे किया जा रहा है? बी से। तो बी के नीचे 1 लिखिए। 1/3 का मतलब 1/3। दो राशियों को अनुपात में बदलना हम सीख चुके हैं, तो इस प्रकार से पहले लिखेंगे। फिर आगे कहा है तथा बर्तन सी में द्रव की मात्रा का 2/3 है। बर्तन सी में द्रव की मात्रा का 2/3 कौन? ए। तो ए के नीचे हम लिख चुके हैं 1/3। अब सी के नीचे हम लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे गौर कीजिएगा। सी में द्रव की मात्रा का 2/3। 2/3 का मतलब 2/3। 2/3 का मतलब 2/3। इसका उल्टा 3/2 होता है। इसका उल्टा 3/2। जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो इसके नीचे जब हमें लिखना हो तो हम इस प्रकार से हमेशा लिखेंगे। तुलना सी से किया जा रहा है किसके बारे में? ए के बारे में। तो ए के नीचे तो लिखा है 1/3। अब हमें सी के नीचे लिखना है, तो सी के नीचे लिखने के लिए क्या करेंगे? 1/3 ये लिखेंगे, और ये जो उल्टा किया गया है 3/2 यहाँ पे हम गुना करके लिखेंगे। कोई दिक्कत? अब इसको हम हल कर लेते हैं। 3 और 3 कटेगा, यहाँ 1/3 1, यहाँ बचेगा 1/2। जब हम इसको सिंपल रूप में लाएंगे तो किस प्रकार से करेंगे गौर कीजिएगा। 3 और 2 का एलसीएम हम लेंगे, 6 होगा। 3 और 2 का एलसीएम 6। 3 से भाग देंगे, 2 बार में कटेगा। 2 से गुना इसमें करेंगे, 2 एकम 2। यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं तो 1 से भाग देंगे 6 में, तो 6 बार में कटेगा, 6 एकम 6। 2 से भाग देंगे 3 बार में कटेगा, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 2 6 3। इस प्रकार से ये अनुपात बनेगा। ए बी और सी ये जो तीनों बर्तन है, तीनों बर्तन में द्रव की मात्रा 2 6 3 के अनुपात में। इसका मतलब ये हुआ कि बर्तन ए में अगर 2 लीटर है तो बर्तन बी में 6 लीटर और बर्तन सी में 3 लीटर द्रव की मात्रा है। तो इस प्रकार से हम 3 राशियों को अनुपात में बदलते हैं। 12वां एग्जाम्पल है ए की आय बी की आय का 1/4 है जो सी की आय का 2/3 है। तो इसको जब हम रेशियो बनाएंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी इस प्रकार से सबसे पहले लिखेंगे। पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। ए की आय बी की आय का 1/4 है। तो इन दोनों में सबसे पहले हम अनुपात लिखते हैं। तुलना बी से किया जा रहा है। बी की आय का 1/4 है कौन? ए। बी के नीचे 1 दीजिए, और 1/4 का मतलब 1/4। ठीक है। फिर आगे फिर कहा है जो सी की आय का 2/3 है। सबसे पहले हम ये आपको क्लियर कर देते हैं कि जो का मतलब क्या होता है। जो अगर क्वेश्चन में ऐसा जब भी मिले जो, तो जो से इधर आप बाएं तरफ बढ़िए। बाएं तरफ बढ़ने पे सबसे पहला नाम जो मिलेगा उसी के बारे में कहा जा रहा होगा। तो अर्थात बी के बारे में कहा जा रहा है कि बी की आय जो है सी की आय का 2/3 है। यानी बी की आय सी की आय का कितना है? फिर 2/3। 2/3 का मतलब 2/3। जब हम इसका उल्टा करेंगे तो 3/2 होगा। 3/2 बी के नीचे लिखा हुआ है। अब हमें सी के नीचे लिखना है, तो बी के नीचे 1 है, तो 1 में 3/2 से क्या करेंगे? फिर हम गुना कर देंगे। गुना करने के बाद अब इसको हल करके आगे हम बढ़ाते हैं। 1/4 ये 1 होगा, और ये 3 एकम 3/2। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा। 4 से डिवाइड कीजिए एक बार में, 1 से मल्टीप्लाई इसमें होगा, 1 एकम 1, और फिर हम नीचे में कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, 1 से भाग देंगे, 4 बार में कटेगा, 4 एकम 4। 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 से इसमें गुना करेंगे, 3 दूनी 6। अब रेशियो बन गया 1/4/6।
अर्थात ए की आय अगर 1 रुपया है तो बी की आय 4 रुपया और सी की आय 6 रुपया है। इस प्रकार से ये रेशियो बना। गौर करते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ था ये चीज, और इसी तरह का क्वेश्चन जो ऊपर वाला है इसमें तथा दिया हुआ है। 3 राशि में ये 2 प्रकार से आपको मिलेगा, तथा और जो। इन दोनों में हमेशा डिफरेंस है। तथा का मतलब ये हुआ, ये जो सी है ये सी की तुलना ए से किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये सी की तुलना किससे किया जा रहा है, बी से किया जा रहा है। इसमें बस यही दोनों अंतर है। इस तरह से हम लोग 12 एग्जाम्पल हम लोगों ने क्लियर किया। इन सभी एग्जाम्पल्स को आप अच्छी तरह से पूरा क्लियर कर लीजिए। अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो अच्छा है, नहीं तो 1-2 बार और वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। अगर ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया तो रेशियो के आगे का जो हम क्वेश्चन करेंगे वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। वहाँ पर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तब तक के लिए यहीं तक रखते हैं। बाय।